दुख आया है स्वामी याद करते हैं, दुख आया है स्वामी याद करते हैं। भैया भैया ओ भैया, भैया भैया ओ छैया पुकार करती है, दुख आया है स्वामी याद करते हैं, दुख आया है स्वामी याद करते हैं। घड़िए लाई वन में तुम्हें भेजती हूँ, फिर ध्यान धरती हूँ, दुख आया है स्वामी याद करती है, दुख आया है स्वामी याद करते हैं। हे भैया अति शीघ्र जाओ, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। लक्ष्मण बिघस कहा सुन माता, आ आ आ मातेश्वरी, जिन प्रभु श्री राम के लिए आप कह रही हैं कि उन पर संकट है और संकट में तुम्हें याद कर रहे हैं, ऐसी कल्पना भी व्यर्थ है, क्योंकि संसार जब संकट में आता है तो केवल एक नाम होता है, श्री राम, और उस राम के नाम से बड़ा संकट समाप्त हो जाता है। फिर मैंने विचार किया कि कोई संकट राम को दे सकता है, उत्तर मिला नहीं दे सकता, क्योंकि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनकी एक भ्रकुटी तिरछी हो जाने से सारा संसार जल करके राख हो सकता है, और उन प्रभु श्री राम पर संकट, ये कल्पना तो हो सकती है लेकिन यथार्थ नहीं, क्योंकि किसका साहस है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म क्या है, मैंने विचार किया, मेरा इस समय धर्म ये है रहूं आपकी रक्षा पर, और रक्षा क्यों है, क्योंकि श्री राम जी ने कहा था बुद्धि विवेक बल समय, बल का प्रयोग प्रत्येक स्थान पर किया जाए, लेकिन अगर समय आदेश नहीं करता तो बल का प्रयोग नहीं करना है। बल व्यक्ति के जीवन में है, अच्छी बात है, लेकिन अगर बल के साथ विवेक नहीं है तो बल होते हुए भी व्यक्ति को
हार का सामना करना पड़ेगा। अगर विवेक के साथ में बल का प्रयोग होता है तो बल की प्रशंसा है, लेकिन अगर बुद्धि और विवेक नहीं है तो बड़े से बड़े बलशाली भी अपने आप में झुक जाते हैं। और फिर श्री राम की बात करती हैं आप, श्री राम पर संकट नहीं हो सकता। ये वन विशाल है, व्याघ व्याल भाई चारों और अंधेरा, तुम्हें अकेला छोड़ूं कैसे, कर्तव्य नहीं यह मेरा, कर्तव्य निष्ठा ऐसा आदेश नहीं करती है कि मैं आपके अतिरिक्त कहीं जाऊं, आपको छोड़ करके श्री राम की रक्षा करूं। जो जगत पालक हैं, जगत के रक्षक हैं, मैं उनकी रक्षा करूं, ये ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है आप अपने हृदय से कष्ट को दूर करें, मैं आपकी रक्षा के लिए हूं और प्रभु श्री राम सुखमय हैं ऐसी कल्पना और आपको विश्वास दिलाता हूं। हे लक्ष्मण, स्वामी संकट में यदि हो गए ही तो बाद में क्या होगा? क्या मैं जीवित रह सकूंगी? मेरी रक्षा करने ना करने से क्या फायदा होगा? अरे लक्ष्मण, तुम ये मत भूलो कि मैं एक छत्राड़ी हूं। तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चली जाऊंगी अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए। हे भैया लक्ष्मण, पर एक बात तो आज मैं जान गई, भाइयों भाइयों में मित्रता तो होती ही है, पर शत्रुता भी आज तुम साबित कर रहे हो। कोई ना कोई कारण अवश्य है जो तुम वन भैया की रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो। अब मैंने तो यह जान लिया, मतलब का भाई चारा है, जो तुम घर से वन आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा। सच है प्रपंचियों में रह कर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। ठीक है, तुम्हें वाद्य नहीं करूंगी, मेरे स्वामी है, उनके ऊपर संकट आया है तो मैं ही जा रही हूँ। मरम बचन जब ठहर जाइए सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण बन डोला। सोचा नहीं था और न कोई सोच सकता है। हे पवन देव, तुम साक्षी हो और पक्षी गुणो गवाह तुम्ही, मेरी इस धर्म नौका के हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। इतने पर भी अगर लक्ष्मण आज्ञा का पालन नहीं करता तो मुझसे भी बड़ा कायर कोई नहीं होगा। कायरता का प्रमाण पत्र मिल जाए वो स्वीकार है, लेकिन अगर मां की आज्ञा खंडित हो गई तो पातक भी मिलेगा, ये स्वीकार नहीं। आज्ञा का पालन करता हूं, बस इतना संतोष मुझे। अरे घुराई अगर उलहना दे तो तुम सब कह देना निर्दोष मुझे। याद रखना, आज स्वामी की आज्ञा का खंडन कर रहा हूं क्योंकि मां का आदेश लगा हुआ है। अच्छा माता, मैं जाता हूं, अब तुम सावधान होकर रहना।
आज्ञा के भीतर ये दास रहा, रेखा के भीतर तुम रहना। एक रेखा खींच करके जा रहा हूं, उस रेखा का सामर्थ्य थोड़ा नहीं, उसकी क्षमता यह है, संसार का चाहे जितना भी बड़ा बलशाली ब्रह्मा विष्णु और महेश क्यों ना हो, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की वही भस्म हो जाएगा, जल करके राख हो जाएगा। पंचवटी पर्ण कुटी बनके वृक्षों और बनके पक्षियों माता सीता को तुम्हारी रक्षा में सौंप करके जा रहा हूं। याद रखना, माता को कष्ट ना होना चाहिए। तुम्हारी सेवा का और परीक्षा का समय आज है, और उपयुक्त समय में व्यक्ति अगर काम ना कर पाए तो उसका कोई मूल्य नहीं है। वन दिस देव मेरा प्रणाम स्वीकार। सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससुराहू। वन दिस देव। और जब कुटिया में कोई न रह गया, सीता जी अकेली रह गई, तब रावण ने समझा यही समय है सीता जी से मिलने का। तो योगी का वेश बना करके आ रहे हैं। सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट यति के बेटा। सोन बीच ये है मेरी माया। हमारे थोड़े से प्रपंच ने उन दोनों तपस्वियों को सीता से दूर कर दिया। मामा मारीच ने मरते मरते समय तक हमसे मित्रता निभाई। अगर वो मामा मारीच कपटी मृग, सोने का मृग नहीं बनते, तपस्वी सीता से दूर नहीं हो सकते थे। छोटा तपस्वी भी सीता को छोड़कर चला गया। इधर मैंने अपना भेष बदल लिया, मुझे कोई जान नहीं सकता मैं कौन हूं। संत का, साधु का वेश बना लिया। अब मेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। अब मैं धीरे धीरे सीता की ओर चलूं। लेकिन संत का भेष बना लिया है। साधु लोग भजन किया करते हैं, मैंने कभी भजन नहीं किया, भजन गाया नहीं। प्रयास करूंगा दूर से भजन गाता हुआ। जब मैं सीता की ओर बढ़ूंगा, हमारे भजन की ध्वनि सीता के कानों में पड़ेगी। सोचेगी कोई पहुंचा हुआ महात्मा हमारी ओर आ रहा है, और हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन आज मैं प्रयास करूंगा। व्यास जी, पुनः प्रयास होगा। जो साधु लोग गाते हैं वही भजन, कबीरी भजन होगा फिर से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सीता को हिरण से बड़ा प्रेम है, तो हिरण संबंधी ही भजन होगा। हा 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 हा। हिरनी
वैसे बहुत जानकार होंगे इस भजन के। पूरा भजन तो नहीं गाएंगे, हम अधूरा गा रहे हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अधूरा भजन गाएंगे, कोई ये ना सोचे कि महात्मा जी अधूरा भजन गा रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा समय नहीं है। हिरनी दूरी चरण मात जाबो, बहलिया फांसी डारे मोर लाल। हिरनी दूरी चरण से चला पहलिया, अपने घर से चला पहलिया। बन मारो पीजाल राम जी, बन मारो पोजाल। हिरन हिरन सभी निकल गई, हिरन रह गयो पास। हिरनी दूरी चरण मात जाबो, पहलिया फांसी डाले मोर लाल। हिरनी आप देख रहे हैं योगी रावण के रूप में सुंदर प्रस्तुति आदरणीय घनश्याम सिंह, जो जनक के बड़े सुंदर अभिनेता हैं। लंबरदार के द्वारा सुंदर अभिनय में 50 रुपए प्रदान हुए हैं, धन्यवाद उनके लिए। बोला है ना सुन ले हिरनी, ओ बोला है ना सुन ले हिरनी, सुन ले हिरनी, सुन ले हिरनी। बोला है ना सुन ले हिरनी, मत कर सोच विचार राम जी,
निरंजन बेटी, ये भूखा भिखारी तुम्हारी कुटिया में आया है। अगर तुम्हारी कुटिया में कुछ भोजन हो तो भूखे भिखारी की झोली में डाल दो, और पहले सुन लो मैं कैसा योगी हूं, ध्यान दो। कैसा योगी हूं, ध्यान दो। ये गली गली अरु द्वार द्वार में, गली गली अरु द्वार द्वार में जाकर अलख जगाया एक योगी आया, एक योगी आया। ये गली गली अरु द्वार द्वार में जाकर अलख जगाया एक योगी आया, एक योगी आया। धन दौलत अरु माल खजाना किसी से कुछ नहीं नाता, किसी से कुछ नहीं नाता। किसी से कुछ नहीं नाता। गाँव गाँव अरु नगर नगर में जाकर अलख जगाता, जाकर अलख जगाता। भूख प्यास से होकर व्याकुल, भूख प्यास से होकर व्याकुल यहाँ हाथ फैलाया एक योगी आया, एक योगी आया। रमता योगी बहता पानी, इनका कौन ठिकाना, इनका कौन ठिकाना। मोह माया से नाता तोड़ा, मन में ब्रह्म पहचाना, मन में ब्रह्म पहचाना। यही निशानी है योगी की, यही निशानी है योगी की। धन को नहीं कमाया एक योगी आया, एक योगी आया। इसलिए लाओ बेटी, जो कुछ भी हो, बहुत भूख लगी है, मेरी झोली में डाल दो। ये लीजिए बाबा जी। अभी आया, बड़ी दयालु हो, तुरंत हमारी बात को स्वीकार कर लिया। अभी आया बेटी। अरे बच गया, अरे बच गया, बच गया। जैसे ही भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा, कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची हुई है। रेखा का गुण है, अगर कोई बाहर से रेखा को लांग करके अंदर आएगा भस्म हो जाएगा। ये रेखा वो छोटे तपस्वी ने खींची है। छोटा तपस्वी बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन इसमें एक गुण और है, अंदर से बाहर आसानी से निकला जा सकता है। प्रयास करूं सीता को ही रेखा से बाहर करूं। बेटी, जैसे ही हम भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़े, देख रहे हैं कुटिया के चारों ओर रेखा खींची हुई है। रेखा को देखकर हमें अपने गुरुजी के वचन याद आ गए। हमारे गुरुजी ने कहा है कि बेटा कभी बंधी हुई भिक्षा ना लेना, इसलिए अगर भिक्षा देना चाहती हो तो रेखा से बाहर आओ।
हे बाबा जी, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर? मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि ये देवर की आन टूट जाएगी और देवर की आन टूट जाना सही नहीं होगा नाथ। हे प्रभु, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर? मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं निकलूं कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर? मेरे देवर कसम दे गए हैं। आन छोड़ूं मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे गए हैं। आन छोड़ूं मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे गए हैं। ले लो भिक्षा भिक्षा ले लो भिक्षा, ओ तू मेरे बाबा, वो तो मिर्गा के पीछे गए हैं। मेरे स्वामी कसम दे गए हैं। दया कर दो हमारे प्रभु पर, आप दया कर दी नाथ। दया कर दो हमारे प्रभु पर, वो तो मिर्गा के पीछे गए हैं। स्कूटी में नहीं मेरे स्वामी, स्कूटी में नहीं मेरे स्वामी, वो तो मिर्गा के पीछे गए हैं। वो देवर कसम दे गए हैं। इसीलिए बाबा जी, हे बाबा मुझे क्षमा करिए, ये रेखा छूट नहीं सकती, क्योंकि ये आल लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। बेटी, तुम्हारे देवर का कहना है रेखा से बाहर ना निकलना। हमारे गुरुजी का कहना है कि बंधी हुई भिक्षा ना लेना। लेकिन अपने योग बल से हमने आपको जान लिया है। आप साधारण घराने की नहीं हैं। आप महाराज चक्रवर्ती दशरथ की पुत्र वधू सीता है। आज तक रघुवंशियों के द्वार से कोई विमुख नहीं गया। अगर आज ये भूखा भिखारी तुम्हारे द्वार से भूखा चला जाएगा तो ये कलंक होगा आपके लिए। और मैं महाराज दशरथ को जानता हूं, मुझे दूसरा ना समझो। और अगर देवर की बात मानना है तो लो, मैं जा रहा हूं। ठहरिए बाबा जी, यदि मैं इस रेखा के बाहर नहीं गई तो मेरा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। स्त्री के लिए गृहस्थ धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। अब देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। हे बाबा ये लो। बड़ी दयालु हो, भूखे भिखारी की भूख पर दया आ गई। तब रावण निज रूप दिखा। सीता, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी कोमल हो। ये तपती हुई धूप में, बरसती हुई बरसात में, कड़ाके की ठंड में
तुम इन जंगलों में पहाड़ों में रहने योग्य नहीं हो। छोड़ दो इन तपस्वियों का साथ और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें सोने के महल में रखूंगा। हे बाबा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अवश्य ही आप बाबा नहीं हो सकते। बाबा के रूप में कोई दुष्ट निशाचर तो नहीं है। शांत हो जाओ। तुम मुझे दुष्ट कह रही हो? ये मेरी दुष्टता है। लेकिन तुमने अगर दुष्ट कहा है तो मैं अपना दुष्ट रूप दिखा करके ही रहूंगा। तुम्हें दुष्टता दिखा करके ही रहूंगा। तुमने मुझे साधारण बाबा समझ रखा है। कान खोल कर सुन लो सीता। नामा योगी, नामा यति, मैं गढ़लंका काई। तब रावण निज रूप दिखावा, मैंने भेष बदल लिया है, लेकिन झोली अभी रह गई। सोना, सोना, बड़ा प्रिय है तुम्हें सोना। चल सुंदरी, तुझे सोने के रथ में बिठाऊंगा, सोने की नगरी में ले जाऊंगा, जहां चारों तरफ सोना, सोने के भवन। सोने के महल, ऊंची ऊंची अट्टारिकाएं सोने की होंगी। सीते हो जा सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंकाधिपति रावण हूं, जो रावण के कब्जे में है। मैं तुझे लंका ले जाऊंगा, चल मेरे साथ। नहीं, हाय स्वामी, ओ प्रभु हमारे कहाँ गए? ओ धर्म के दाता कहाँ गए? क्या कारण है प्रभु जी मेरे, जो मेरी सुधि भूल गए? आपके रहते हुए एक दुष्ट निशाचर मुझे लिए जा रहा है। क्या आपके कर्ण प्रदेशों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही नाथ? नहीं पहुंच रही स्वामी। सीता तुम्हारी हो, सीता तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते हो, भगवान जाने की जान जा रही, आपके ही साथ होते हो, भगवान जाने की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। स्वामी
धरती माँ आंचल में छुपा लो मेरी मैया सुने ना तो प्राणनाथ पल है मुश्किल चल के मेरे लेना कैसी विपदा ये भारी मेरी सुधी क्यों बिसारी मेरे अवध बिहारी मेरे अवध बिहारी मेरे अवध बिहारी मेरे अवध बिहारी और सीता तुम आप लोग सुन रहे हैं सीता जी के वचनों को और बड़े अच्छे सीता जी के अभिनेता हैं जो पधारे हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। आदरणीय हमारे बड़े भैया आदरणीय बदामा सिंह जी श्री जनक जी के बड़े अच्छे अभिनेता हैं इस समय वर्तमान में। उन्होंने 51 पुष्पा जानकी जी को कई साल से भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय श्री कंचन सिंह जी, आप बातचीत के सुपुत्र हैं बड़े, आपके द्वारा 50 मुद्राएं सीता जी को और 50 मुद्राएं महाराज रावण को पारितोषित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इस दुष्ट के साथ जाने से तो अच्छा होगा। हे धरती मैया तुम्हें अपने आंचल में छुपा लो। धरती माँ आंचल में छुपा लो मेरी मैया सुने ना ओ प्राण मेरा कोई नहीं सहारा मैंने तुझको पुकारा ये जाने जग सारा सीता गंगा की धारा ये जाने जग सारा सीता गंगा की धारा करो रखवाली करो रखवाली अपनी साथ की दासी को भगवान जानकी की जान जा रही हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री बदामा सिंह जी की तरफ से 51 रुपए सीता जी के चरणों में भेंट हुए थे और 51 रुपए व्यासपीठ को भी उन्होंने भेंट किया है। ये सुन लो राघव ये उड़ता सुन हुआ लो राघव सुन लो राघव सुन लो क्या कोई नहीं है जो मुझे बचा सके? क्या देखता हूँ आकाश मार्ग से कोई नारी रुदन करती हुई रथारूढ़, रथ इधर अरे ऐसा लग रहा है अरे कोई निशाचर सीता का हरण करके लिए जा रहा है। पुत्री सीता करस जनित रासा करी हो जात उधान करनासा। ठहर, मैं तेरी सहायता के लिए आ रहा हूं। अरे बूढ़े पक्षी जटायु हट जा, नहीं मेरे एक ही मुस्का प्रहार से धराशायी हो जाएगा। अरे कहीं के अभिमानी, एक नारी का हरण करके लिए जा रहा है। मेरी शिक्षा ग्रहण कर, सीता को यहीं छोड़ करके भाग जा, अन्यथा भगवान श्री राम की क्रोध रूपी अग्नि में अकेले नहीं परिवार के सहित जलकर राख हो जाओगे। कोई उत्तर नहीं दे रहा तो ठहर। सोचन मार आओ आओ निदार सिद्धि दंड ए
एक भई मूर्छाते ही तब सकोद किसियाना कार्यक्रम आराम 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 राम कर अद्भुत कर आराम आराम यही विदुषी नहीं सोले गए बन अशोक मग राखत भयऊ सीता को लंका में ले आया हूँ, अपने महलों में नहीं रखूंगा। ये पाषाण शिला है, बैठो यहाँ और समय आने पर मैं तुमसे भेंट करूंगा। रावण सरकार सीता जी को ले जाकर के लंका में अशोक वाटिका में बिठा दिए और इधर भगवान श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी के समीप पहुंच रहे हैं और कुछ आरतियां आई हुई हैं, कृपया